हाँ जी, तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी, है ना। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि कोई फरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, ए एफ और बी जी, यहां पर एफ और जी क्या है? फंक्शन है। एफ एंड जी आर फंक्शंस। एफ और जी क्या है? फंक्शन है। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए ऑफ एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ का मतलब है फंक्शन एफ का फरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बी ऑफ जी। बी एफ ऑफ जी कैसे लिख सकते हो? बी एफ ऑफ जी, है ना। तो बी एफ ऑफ जी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो फंक्शन ऑफ फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है वो एफ ऑफ ओमेगा, यहां पे टाइम को किस में चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी में। और यहां जी टी किसके बराबर है? जी ओमेगा, यानी कि दो फंक्शन है, एक है एफ और एक है जी। तो यहां पर लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी। लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है? ए एफ ऑफ टी ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस बी यहां पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी किसके बराबर है? एफ ओमेगा। तो ये हो जाएगा ए एफ ओमेगा और प्लस बी बी एफ जी, और टी किसके बराबर है? जी ओमेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जी ओमेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टी क्या है और उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फंक्शन है ई पावर माइनस ए मॉड टी और उसकी वैल्यू है 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हमें पूछा है देन फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3e माइनस ए टी, तो फरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे होगा? तो इसको आप लीनियर प्रॉपर्टी से देखो, लीनियर प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसको लीनियर प्रॉपर्टी से देखते हो तो यहां पर जब किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर हो गया ये, और यहां लिख दिया मैंने एफ ऑफ टी, तो ये क्या बन रहा है? ए, और ये बन रहा है ए एफ ऑफ टी, ये बन रहा है। तो एफ ऑफ टी, इसका आंसर कितना है? 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो ये 3, और यहां पर ये इसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो गया 2a अपॉन, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो यहां पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 6a अपॉन ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सेकंड, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के से सॉल्व हुआ? ये लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ? लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ। एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सारे के सारे पी वाई क्यूज है, तो वो प्रॉपर्टीज को मैं आपको पी वाई क्यूज से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करूंगा वो होती है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो कौन सी है? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, और उस एफ ऑफ टी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी माइनस टी ओमेगा, इस तरह से लिखता हूं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर टाइम का शिफ्टिंग होगा, मतलब पहले टाइम टी था, अब उस टाइम को शिफ्ट कर दिया कहां पर? टी माइनस टी नॉट। तो ये टाइम की शिफ्टिंग हो गई। तो टाइम की जब शिफ्टिंग होगी तो यहां पर माइनस आया, तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये लिखा जाएगा आई ओमेगा टी नॉट। क्या लिखा जाएगा? आई ओमेगा टी नॉट, और उसके बाद फंक्शन जो जिसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, तो यानी कि एफ ऑफ ओमेगा। तो यहां पर माइनस आया है तो यहां पर भी माइनस आएगा। लाप्लास में जहां माइनस आता था वहां प्लस हो जाता था उसके, और जहां प्लस है वहां माइनस आ जाता था आंसर में। यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही आपसे पूछी है, तो प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि टाइम की शिफ्टिंग हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर एफ ऑफ ओमेगा ये तो होगा नहीं, अब यहां पर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद कैसे रखोगे? यहां पर लाप्लास के अंदर ऑपोजिट साइन चलते हैं, यहां पर जो साइन है वही आएगा। यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। अब ये टाइम शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन है, वहां टी माइनस टी नॉट था, यहां क्या हो गया? टी माइनस टू। तो टाइम शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? वो होता है टी माइनस टी नॉट, और ये होते हैं ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट और एफ ऑफ ओमेगा।
तो यहाँ पर अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एफ ऑफ टी माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। टी माइनस कितना हो गया, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस आयोटा, ये हो जाएगा ओमेगा, टाइम की जगह कितना हो गया 2, तो ये हो गया एफ ऑफ ओमेगा। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस 2 आयोटा ओमेगा, ई पावर माइनस 2 आयोटा ओमेगा और एफ ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एक पीवाईक्यू है। ये पीवाईक्यूज जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो फरियर के आएंगे वो कुछ इसी तरह के आएंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो फिर पूरा टाइम वही ले जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि लेंथी आए तो फिर उसको छोड़ दो, अगर उसका कोई शॉर्टकट नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगली प्रॉपर्टी आएगी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। पहले हमने शिफ्ट किया टाइम को, अब हम शिफ्ट करेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, यहां पर जो फरियर ट्रांसफॉर्मेशन है आप किसी ऐसे फंक्शन का निकालोगे, ई पावर आयोटा ओमेगा टी नॉट, ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट। जो इनिशियल फंक्शन है, जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, और यहां पर एफ ऑफ टी हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो यहां पर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगा। अब यहां पर ध्यान दो कि वहां पर माइनस था तो माइनस लगा था, है ना, इनवर्स के जैसा नहीं है कुछ भी यहां पर ही। यहां पर फ्रिक्वेंसी में ध्यान दो, जब फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर रहे हो तो ओमेगा नॉट यहां पर पॉजिटिव में है, तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जबकि इसके पहले टाइम जो शिफ्टिंग था वहां पर माइनस था, दोनों साइड सेम साइन था, यहां पर दोनों साइड ऑपोजिट साइन है। जब हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो दोनों साइड ऑपोजिट साइन है, याद करने की टेक्निक्स है। तो यहां पर ये प्लस है, तो हमारे पास जो ये फिलहाल आंसर पूछा गया है यहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो हमारे पास आंसर में क्या आता, प्लस आता, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखना, यहां पर माइनस होता तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाता, प्लस आता। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन देखिए, यहां पर है एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ओमेगा, देन फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी एफ टी। अब सवाल ये है कि साहब ये कैसे पता लगा कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कैसे है, उसके लिए आपको साइन या कॉस की जो जिसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कॉस ओमेगा नॉट टी को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1/2 और ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी और प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, इस तरह से लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो अब इस फंक्शन को देखो चेंज करो, आप इस फंक्शन को चेंज करोगे तो ये क्या बनेगा, इसको बनाते हैं, इस फंक्शन को चेंज करिए आप, एक मिनट रुकना। तो यहां पर ये बनेगा 1/2 तो बाहर आ गया, और ये बन जाएगा ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी और एफ ऑफ टी, एक तो ये बन गया प्लस 1/2 मैंने बाहर ले रखा है ऑलरेडी, ई पावर माइनस ओमेगा नॉट टी और ये हो गया एफ ऑफ टी, ठीक है। अब जब यहां प्लस था तो क्या बन रहा था, माइनस। देखो ये प्रॉपर्टी में देखना भाई, यहां पर कहां गई, यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या बन रहा था, माइनस। तो यहां पर प्लस है तो आंसर में क्या आएगा तुम्हारे, देखो यहां पर आया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो यहां क्या आएगा एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और यहां माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। तो ये बनेगा एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसी तरह से बना सकते हो साइन का, इसी तरह से किसका बना सकते हो, साइन का। यहां आंसर आ जाएगा बी। साइन के केस में क्या आएगा, साइन के केस में आएगा यहां पर आ जाएगा साइन माइनस का और अपॉन हो जाएगा 2 आयोटा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 आयोटा। तो यहां आंसर में क्या चेंज आएगा, यहां पर एक तो आ जाएगा साइन माइनस का और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा से, है ना। नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा, 2 आयोटा, यहां 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। साइन का केस हो तब उसमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो यहां पर प्लस दे रखा है तो साथ में क्या जाएगा, माइनस। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ ओमेगा माइनस 5। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किया क्या है मैंने। तो अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की वो थी लीनियर प्रॉपर्टी।
लीनियर प्रॉपर्टी के बाद हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की। और मेरे समझ में ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस की है आप लोगों के साथ, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बार कंफर्म कर दो यार कि यहाँ तक क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लोग डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, यदि हमारे पास कोई फंक्शन फरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम किसी फंक्शन का, तो फंक्शन है ए टी। ऐसे देखो, लीनियर प्रॉपर्टी में जो फंक्शन है उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा था बाहर से, यहां ए बाहर था। अब ये ए जो है ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई में, ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो इसका जो आंसर है वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं 1/a और एफ ओमेगा अपॉन ए, 1/a और एफ ओमेगा अपॉन ए। तो यहां पर हमें ये टाइम स्केलिंग का पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/a और एफ ओमेगा अपॉन ए, जो कि कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि जब हम लीनियर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लीनियर प्रॉपर्टी में ऐसे लिखा होता है ए एफ टी। तो ये जो है ये लीनियर है, ये लीनियर प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, लीनियर प्रॉपर्टी। और हम लोग अभी लिख रहे हैं एफ ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी। तो यहां से जो प्रॉपर्टी आप यूज में लोगे वो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो यहां पर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाना है। अब यहां पर एफ ऑफ किसके जैसा हो गया है, एफ ऑफ ए टी। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1/a और एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ए, ये आंसर आता है। तो यहां इसको कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ ये कितना हो गया 2t। तो यहां a की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया एफ ओमेगा अपॉन 2, है ना, एफ ओमेगा अपॉन 2। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, लेंदी आएंगे भी तो फिर वो होंगे नहीं, छोड़ देना उनको। नेक्स्ट, अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास कोई फंक्शन होगा, उसका हम फरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और उसको किस में चेंज कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में। टाइम किस में चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में। अब यदि इसका रिवर्सल कर दिया जाए, रिवर्सल मतलब यहां पर -t कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, -t। तो टाइम को अगर हम रिवर्स करेंगे तो टाइम किसको रिवर्स कर देगा, फ्रीक्वेंसी को भी रिवर्स कर देगा। यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -ω। क्या आ जाएगा, -ω। तो अगर हम टाइम को रिवर्स करेंगे तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्सिंग टाइम, अगर हम टाइम को रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग टाइम रिवर्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यदि हम टाइम को रिवर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साहब, अगली जो प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन हमें करना हो या हमें पूछा जाए तो हम कैसे करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कैसे होगी, हमारे पास कोई फंक्शन होगा, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा मैं मान लो df अपॉन dt का, तो ये लिखा जाएगा आई ओमेगा और एफ ओमेगा। ये क्या लिखा जाएगा, आई ओमेगा एफ ओमेगा। तो हमारे पास फिलहाल ये आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आई ओमेगा एफ ओमेगा, जो कि ए आ गया। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। अब देखो यहां पर लिखा है d2f अपॉन dt2, यहां पर क्या लिखा है d2f अपॉन dt2। तो होता क्या है कि फरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसका d2f अपॉन dt2 का। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर आई ओमेगा की पावर आप लगाओगे n, आई ओमेगा की पावर लगाओगे n, और यहां पर हो जाएगा एफ ओमेगा। तो 2n हो गया यहां पर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 2 हो गई। यहां पर आप अगर मैं स्टैंडर्ड केस में लिखूं तो जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है वो ये होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी हो गई है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू हो गई 2।
तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, आई ओमेगा का स्क्वायर, और ये हो गया एफ ओमेगा। अब आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो यहां से हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ओमेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ओमेगा। इस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लीकेशन बाय टी, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी से। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टी। तो अब हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास कोई एफ, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टी से। ये टी जो है वेरिएबल है, इससे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे जब लगेगी लीनियर प्रॉपर्टी, यहां पर अब वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे। तो जब इसको आप टी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा माइनस आयोटा डी एफ ओमेगा, माइनस आयोटा डी एफ ओमेगा अपॉन डी ओमेगा, माइनस आयोटा डी एफ ओमेगा अपॉन डी ओमेगा, जो कि आंसर आ गया कौन सा, बी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवन फंक्शन। तो फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवन फंक्शन, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवन फंक्शन, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवन फंक्शन। तो किसी भी इवन फंक्शन का यदि हम फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो हमारे पास रियल एंड ऑड, एक मिनट रुकना, दो अलग अलग क्वेश्चन है ना ये। पहले, हाँ जी, तो हमारे पास यहां पर ये है रियल एंड ऑड। तो रियल का जब हम क्या करेंगे, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या इवन कर लो, इवन, तो रियल और इवन देन इट्स फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रियल और इवन का जब हम फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रियल और इवन का क्या करेंगे, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इवन है कि ऑड है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। अच्छा, एक मिनट, रियल एंड इवन, यहां पर इवन कर लो, और इसका जैसा ही एक क्वेश्चन है, इफ एफ टी, मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, इफ एफ टी इज रियल एंड ऑड, इफ एफ टी इज रियल एंड ऑड देन इट्स फरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट्स फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दो प्रॉपर्टी होती है, इवन ऑड प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी, इवन ऑड प्रॉपर्टी। पहला, यदि आपके पास कोई रियल फंक्शन है और इवन है, रियल फंक्शन है और इवन है, और उसका हम फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसका क्या करेंगे, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल और इवन मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल और इवन। और यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल है पर ऑड है, तो उसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर मिलेगा इमेजिनरी एंड ऑड। तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी एंड ऑड। यदि हमारे पास कोई फंक्शन रियल फंक्शन है और इवन है, उसका फरियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या आएगा, रियल एंड इवन। और यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल है और ऑड है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आएगा इमेजिनरी एंड ऑड। इसको हम बोलते हैं इवन ऑड प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इवन ऑड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इवन ऑड प्रॉपर्टी। क्लियर है, क्या बोला जाता है, इवन ऑड प्रॉपर्टी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रियल इवन, तो आंसर भी क्या आएगा, रियल इवन। ऑड और रियल, तो आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी और ऑड। क्या आएगा, इमेजिनरी और ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बोलते हैं कन्वॉल्यूशन थ्योरम। यहां पर ये जो लिखा है ये रिजल्ट है किसका, कन्वॉल्यूशन थ्योरम, कन्वॉल्यूशन थ्योरम। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, कन्वॉल्यूशन इन टाइम मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी। यहां पर देखो ये टाइम है और यहां पर टाइम है, तो ये क्या है, कन्वॉल्यूशन इन टाइम, कन्वॉल्यूशन इन टाइम और मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी।
कन्वॉल्यूशन इन टाइम एंड मल्टीप्लिकेशन इन फ्रिक्वेंसी। इसका क्या मतलब, देखो यहाँ पर फंक्शन जो है उसमें कन्वॉल्यूशन, कन्वॉल्यूशन का मतलब है ऐसे स्टार लगा के, तो ये कन्वॉल्यूशन कराया किसका, टाइम का, तो ये एफ ऑफ टी हो गया, टाइम का फंक्शन है। कन्वॉल्यूशन ये स्टार लगा रखा है कन्वॉल्यूशन, और यहाँ पर ये हो गया जी ऑफ जी फंक्शन। दो फंक्शन है एफ और एक जी, दोनों टाइम के फंक्शन है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फ्रिक्वेंसी में और मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा, और क्या लिखा जाएगा दूसरा, जी ओमेगा। तो यहाँ पर जो टाइम का कन्वॉल्यूशन कराया है तो रिजल्ट में क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन इन फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ये कन्वॉल्यूशन थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्वॉल्यूशन और एक है परसेवल आइडेंटिटी, इन दो से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परसेवल थ्योरम्स। तो परसेवल थ्योरम किसको रिलेट करती है, किससे रिलेट होती है। तो परसेवल थ्योरम जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, पहले वो लिख देता हूं। तो परसेवल थ्योरम, परसेवल थ्योरम, तो परसेवल थ्योरम जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 1/2 पाई, 1/2 पाई, और ये हो गया एफ ऑफ ओमेगा और स्क्वायर और डी ओमेगा। तो ये टाइम को रिलेट कर रही है किससे, फ्रिक्वेंसी से, पहली चीज। तो अब इस तरह से हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन स्क्वायर करके और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये बना रहा है एनर्जी। तो ये दोनों जो है किसको शो कर रहे हैं, एनर्जी को, ये भी एनर्जी को और ये भी एनर्जी को। और एनर्जी को किस रेंज में शो कर रहे हैं, टाइम के डोमेन में और फ्रिक्वेंसी के डोमेन में। तो एनर्जी इन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये जो थ्योरम है ये किसको शो करती है या किसको रिलेट करती है, एनर्जी को। ये स्क्वायर लगा के और इंटीग्रेशन कर रखा है, तो ये क्या बन रही है, एनर्जी। तो एनर्जी इन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन, एनर्जी इन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो एनर्जी को टाइम और फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेवल थ्योरम स्टेट्स दैट। तो परसेवल थ्योरम यहां पर क्या बन रही है, एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी एफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी डिफरेंशिएशन वाली, ध्यान हो तो वापस बताता हूं, कहां गई ये रही, नहीं मल्टीप्लिकेशन बाय टी थी, ये रियल और था, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लिया ना D2F वाला। तो टी से मल्टीप्लाई किया था ना, कहां पे गया वो, टी से मल्टीप्लाई किया था, हाँ यहां पर सिंगल टी था और टी से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर आया था माइनस आयोटा। क्या आया था, माइनस आयोटा। अब देखो यदि यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो जाए टी स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लिकेशन हो जाए, टी स्क्वायर से, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी वाली जो थ्योरम है वो कैसे लिखी जाएगी, टी पावर एन एफ ऑफ टी। तो वहां पर सिंगल के लिए था आयोटा, यहां पर लिखा जाएगा माइनस आयोटा पावर एन, और ये हो जाएगा डी एन एफ अपॉन डी ओमेगा एन, डी एन एफ अपॉन डी ओमेगा एन। तो यहां एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इससे रिलेट करो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा D2F। तो D2F ये बन गया, और डी ओमेगा 2। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस D2F अपॉन डी ओमेगा 2। तो माइनस D2F अपॉन डी ओमेगा 2, कौन सा आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। और मेरे हिसाब से फिर ये आंसर में भी चेंज कर लो आप, क्योंकि माइनस आना चाहिए यहाँ पर शायद, हाँ माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा, सही माइनस। तो ये आंसर हो गया। अब ये वाला तो कर ही लिया हमने, D2F अपॉन DT2 कर लिया नहीं भाई, ये वाली जो थी एफ ऑफ DNF अपॉन DTN, डिफरेंशिएशन वाला जो था उसमें आयोटा ओमेगा एन और एफ ऑफ ओमेगा, डिफरेंशिएशन वाली जो प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया आयोटा ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ ओमेगा। तो ये कितना बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ ओमेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बी। तो आई होप जितने भी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको
वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो प्रॉपरली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे समझ आ गए होंगे। और इसके पहले जो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसमें हमारा जो बचता है वो बचता है इनवर्स फरियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद PYQs। हालांकि PYQs तो बहुत सारे तो मैंने तुम्हें कराई दिए, आज के लेक्चर में जो सारे कराए थे वो PYQs थे, लगभग 20 क्वेश्चन कराए, वो 20 के 20 PYQs थे। तो नेक्स्ट इनवर्स लाप्लास ही बार बार निकलता है मुंह से, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे और देन PYQ और फिर उसके बाद बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय।